नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम नाटक विद्या के बारे में बात करते हैं। नाटक विद्या में जयशंकर प्रसाद का नाम प्रसिद्ध है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर नाटकों का वर्गीकरण होता है। जयशंकर प्रसाद पूर्वोत्तर और जयशंकर युगीन नाटक और जयशंकर उत्तरोत्तर नाटक। जयशंकर पूर्व नाटकों की बात करी, जयशंकर से पूर्व के नाटक, फिर जयशंकर युगीन नाटक और जयशंकर के बाद। यानी कहने का मतलब है ये नाटक सम्राट है और इन नाटक सम्राट के आधार पर ही नाटकों का वर्गीकरण होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जयशंकर प्रसाद को तो अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि जब प्रश्न आएगा उसमें जरूर आएगा कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों के बारे में लिखिए या जयशंकर प्रसाद युगीन नाटकों के बारे में लिखिए। जब दोनों प्रश्न आते हैं जयशंकर का नाम तो प्रमुख है। अब देखिए, यह समय भी आ सकता है। समय का पता आपको ये भी चल रहा है कि ये किस युग की बात कर रहे हैं। आपको पता है 1850 से लेकर 1900 तक ये भारतेंदु है, और 1900 से लेकर 1918 तक द्विवेदी बिंदु। उसके बाद आता है छायावाद, यानी 1918 से लेकर 1936। तो ये युग छायावाद युग में बैठता है। तो ये भी पूछ सकते हैं, प्रश्न तीसरा ये बन सकता है छायावादी युगीन जो नाटक उनके बारे में लिखिए। प्रश्न का उत्तर एक ही है, लेकिन प्रश्न अलग अलग तरीके से बनते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है प्रश्न कैसे बनते हैं ये जरूरी है। देखिए, सज्जन कल्याणकर प्राय राज्य के विशाल शत्रु। सज्जन कल्याणकर प्राय राज्य के विशाल शत्रु जन्मेजय का गुप्त ध्रुव सत्य बताता है। तो इतना से अपने जो भी जयशंकर प्रसाद के नाटक है वो याद हो जाते हैं। कैसे? सज्जन से सज्जन उनका नाटक, कल्याण से कल्याण परिणय, कर से करुणालय, प्राय से प्रायश्चित, राज्य से राज्यश्री, और विशाल से विशाख, शत्रु से आजाद शत्रु, जन्मेजय से जन्मेजय का नायक, और का से कामना, और जो गुप्त है दो गुप्त ले स्कंद गुप्त और चंद्रगुप्त, और ध्रुव से लेना अपना ध्रुव स्वामी। ये नाटक है जयशंकर प्रसाद के। ये नाटक अपने आप में महत्वपूर्ण है 3 प्रश्न की तरह। अभी तो मैंने बताया आपको, एक तो परिचय अनिवार्य में भी है और साहित्य में। दूसरा, हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, प्रश्न आ सकता है जयशंकर प्रसाद के योगदान को बताइए, तो भी उनमें महत्व है। ये आ जाए प्रश्न कि छायावादी युगीन नाटकों के बारे में लिखी, तो भी आपको ये लिखना है। आ जाए जयशंकर प्रसाद युगीन नाटकों के बारे में लिखी, तो भी कहना मतलब है प्रश्न चाहे घुमा फिरा कर कैसे भी आए, अगर इस युग की जयशंकर प्रसाद की या युग इस जयशंकर प्रसाद युग की बात करें तो आपको ये नाटक लिखने हैं। देखिए, सज्जन कल्याणकर प्राय राज्य के विशाल शत्रु जन्मेजय का गुप्त ध्रुव सत्य बताता है। एक बार, 2 बार, 3 बार याद करोगे, याद हो जाएगा। और उससे ये अपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नाटक याद हो जाते हैं। देखिए, सज्जन से सज्जन, कल्याण से कल्याण प्रेरणय, कर से करुणालय, प्राय से प्रायश्चित, राज्य से राज्यश्री, विशाल से विशाख, और शत्रु से अजात शत्रु, जन्मेजय से जन्मेजय का नाग्य, और का से कामना, गुप्त है या तो गुप्त 2 है, ध्यान रखना, स्कंद गुप्त और चंद्रगुप्त दोनों महान सम्राट है, उनके बारे में लिखा गया है। ध्रुव स्वामी, यहाँ पर ध्रुव से ध्रुव स्वामी। तो ये चीजें आपको समझनी है। अब विषय वस्तु पूछिए, इस युग की विषय वस्तु क्या है?
जैसे पूछा जा सकता है बार्टन युग की विषय वस्तु क्या रही, बार्टन युगीन, तो ये बोल सकते हैं छायावादी युगीन नाटकों की विषय वस्तु क्या रही, तो आप इससे उसको जोड़ सकते हैं। सदन में युधिष्ठिर के बारे में बताया गया, इसमें कल्याणी ने विवाह के उतार चढ़ाव बताया गया है। तो कहने मतलब है राज्यश्री चंद्रगुप्त दुर्सामी स्कंद उस समय के राज की स्थिति को, जन्मेजय का नागयुग राज की स्थिति को बता रहे हैं। ये समय उस समय की जो राज की स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उसको बताने का प्रयास करते हैं। जयशंकर प्रसाद के कहानी से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि कहानी आए कौन सी आएगी, प्रेमचंद युगी, और ये कौन से हैं, ये भी तो प्रेमचंद युगी ही है। जयशंकर प्रसाद किस युग में आते हैं, प्रेमचंद युगी में आते हैं। तो अगर प्रेमचंद के साथ में प्रेमचंद युगी आ जाते हैं, क्योंकि कहानी किसके आधार पर बटेगी, कहानी प्रेमचंद के आधार पर बटेगी, यानी प्रेमचंद पूर्वोत्तर, प्रेमचंद युगीन और प्रेमचंद उत्तरोत्तर, ये तीन भाग बांटे गए या स्वतंत्रता के बाद। तो इसमें जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह 5 कहानी संग्रह, तो कैसे याद करें। आंधी आई क्योंकि इंद्र की छाया पड़ी आकाश पर, बहुत ही सरल सिंपल उदाहरण। आंधी आई क्योंकि इंद्र की छाया पड़ी आकाश पर, बड़े ही मोती की तरह सजाए हुए हैं इन शब्दों को, और ताकि ये रचना आ जाए। और ये रचना आने का मतलब है आपके पक्के नमन, क्योंकि आप कुछ भी लिख दोगे तो नमा नहीं, आपको कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, महत्वपूर्ण चीजें लिखना, तो महत्वपूर्ण चीज ये है। फिर देखते हैं आंधी आई, आंधी से आंधी है, फिर इंद्र आया है, यहाँ इन दोनों से कुछ नहीं बनाना है, सीधा इंद्र से बनाना है, इंद्रजाल, इससे कुछ नहीं बनाना, छाया से छाया, इसमें पैसे बनाना है, पैसे प्रतिध्वनि, आकाश से आकाश से, इस प्रकार से 5 है, 1 2 3 4 5 कहानी से मैं वो मैंने आपके सामने रख, ठीक है। देखिए अब हम यशपाल के उपन्यास की बात करें। ये अपने आप में फेमस व्यक्ति है और राजनीतिक स्थितियों में जो उपन्यास लिखा है इनका नाम आता है। अब याद देखिए, दादा ने दे दी पार्टी मनु को, किसको पार्टी देती है, मनु को तो पार्टी देती है, दादाजी ने पार्टी मनु को दी है, जबकि तनु झूठा है, मेरी तेरी उसकी बात करता है। इस तनु को नहीं दी, क्यों, क्योंकि ये झूठा है, क्या करता है ये, मेरी तेरी उसकी बातें करता रहता है। याद करना है बातों से, आपको उस दिन समझाया था, बार बार समझाता हूँ कि ये मस्तिष्क में हर बातें जाती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही, उसके बाद में विस्मृत हो जाती है। अगर आप इनको पूरी तरह से एक जगह बांध के रख दोगे तो हमेशा रहेगी। और बांधने के लिए क्या चाहिए, टैग लगाना पड़ेगा, यानी उसको गांठ लगाना। आपने देखा होगा बुजुर्ग महिलाएं होती है ना, वो क्या करती है, कोई बात याद रख, इसलिए क्या करते हैं, पल्लू की गांठ बांध देते। वो गांठ क्यों बांधती है कि जब दिन भर में जब वो उस पल्लू की तरफ देखेंगे, ऐसा हाथ आ जाएगा उस गांठ का, उन्हें याद है ये गांठ क्यों बांधी थी, अच्छा उस काम के लिए बांधी थी, तो तुरंत वो काम करके आएगी, क्योंकि अभी काम नहीं करना है, बाद में करना है, इसलिए वो क्या गांठ बांधती थी। मान लो सुबह पहले कोई काम हो तो उसमें गांठ बांध, शाम को करना है, वो याद आ जाएगा रही गांठ किस लिए बनी। तो वैसे आप इनको एक गांठ बांध लो, एक टैग लगा लो, ताकि आपको याद आ जाए कि ये बात मैंने किस लिए बांधी है। तो ये जो सूत्र बनाया है वो किसके लिए बनाया है, और याद, ये सूत्र याद होते ही ये अपने कहते हैं कि जो यशपाल के उपन्यास है वो भी याद हो जाए। और उपन्यास याद होना आसान बात नहीं है, ऐसे उपन्यास किताब पढ़ के देखो, जो इंटेलिजेंट है, जो प्रतिभाशाली है, उनको भी पूरी याद नहीं होती है, लेकिन जो टैग लगा लेते हैं, बांध लेते हैं एक बार, फिर उनके याद हो जाते हैं। याद है कि दादा ने देती पार्टी मनु को, जबकि तनु झूठा है, मेरी तेरी उसकी बात करता है।
अभी दादा से आपको दादा कामरेड, पहला दादा कामरेड। यहाँ देश से बनाना है आपको देशद्रोही, पहला दादा आ गया, दादा से दादा कामरेड, देश से बनाना है देशद्रोही, इस डी से बनाना है दिव्या पार्टी, इस पार्टी से क्या बनाओगे पार्टी कॉमरेड, तो ये पार्टी कॉमरेड बनाओगे। और मनुष्य बनाओगे आप मनुष्य के रूप, तो पहले वाली लाइन में दादा ने दी थी पार्टी मनु को, तो इसमें दादा कामरेड देशद्रोही, दिव्या पार्टी कामरेड मनुष्य के रूप में। फिर देखो यहां आना है, जबकि तनु झूठा, झूठा तो झूठा सच। फिर यहां तेरी मेरी उसकी बात, यहाँ पे तेरी मेरी उसकी बात। फिर देखिए दादा ने दी पार्टी मनु को, जबकि तनु झूठा है, तेरी मेरी उसकी बात करता है। तो दादा से दादा कामरेड, दे से देशद्रोही, दी से दिव्या पार्टी कामरेड, मनु को मनुष्य के रूप, और इस झूठा से झूठा सच, और तेरी मेरी उसकी बात यहाँ है अपने आप में इनका उपन्यास। अब बात करते हैं धर्मवीर भारती की कहानी से। मुर्दों ने स्वर्ग के लिए चांदनी रात की बंद गली में आखिरी सांस ली, याद रखना। धर्मवीर भारती क्या कहते हैं, धर्मवीर भारती कहते हैं कि मुर्दों ने स्वर्ग के लिए चांदनी रात की बंद गली में आखिरी सांस ली। तो इससे क्या होगा, इससे उनके कहानी संग्रह याद हो जाएंगे। कैसे, मुर्दों, मुर्दों से मुर्दों का गांव, स्वर्ग, स्वर्ग और पृथ्वी, इस चांदनी से चांद और टूटे हुए लोग, और बंद गली, ये बंद गली का आखिरी मकान, ये इसका पूरा है बंद गली का आखिरी मकान। तो यहाँ सांस ले से मतलब सांस की कलम से, तो यहाँ जोड़ना है आप मुर्दों से मुर्दों का गांव, स्वर्ग से स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, चांदनी रात से, और रात की बंद गली में आखिरी, यहाँ हो जाएगा बंद गली का आखिरी मकान, और सांस से सांस की कलम से। तो हमने देखा ये कहानी संग्रह है धर्मवीर भारती का, और ये न्यास इसका, ठीक है। अब देखते हैं हम राजकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा है, रामकुमार वर्मा कौन है, ये एकांकी सम्राट है, और एकांकी के बारे में जब पूछा जाएगा तो इनके इर्द गिर्द ही पूछा जाएगा, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो एकांकी में रामकुमार वर्मा का क्या योगदान है, या एकांकी के बारे में जब हम लिखते हैं और आज़ादी के बाद के एकांकी के बारे में लिखते हैं, तो देखते अब हमें रामकुमार वर्मा को जब एकांकी सम्राट कहा है तो उनकी एकांकियां तो याद करनी पड़ेगी। कैसे याद करें, के लिए भी एक सूत्र है, ट्रिक है, बात को जोड़े है सूत्र के, बात को जोड़ना आना चाहिए, बात को आप इधर से उधर कैसे अपने जीवन से जोड़ लो और फिर याद रह जाती है। इधर बादल की मृत्यु पर पृथ्वीराज की आंखें रिमझिम बरसात करती है, दो स्थिति बताई है कि इधर बादल की मृत्यु पे पृथ्वीराज की आंखें रिमझिम बरसात करती है, यहाँ तो बादल की मृत्यु अपने आप में उपन्यास है, तो एकांकी है, और पृथ्वीराज की आंखें ये भी एकांकी है, रिमझिम ये भी एकांकी है, और कौमुदी महोत्सव, उधर कौमुदी महोत्सव में चारों मित्रा ने ऋतुराज को रेशमी मिठाई पहनाई, उधर कौमुदी महोत्सव में चारों मित्रा ने ऋतुराज को रेशमी मिठाई पहनाकर दीपदान की रजत रश्मि की सख्त किरणों का रूप रंग दिखाया। दो स्थिति बताइए सुख और दुख की, यहाँ बालक की मृत्यु हो रही है, पृथ्वीराज की आंखों में बरसात हो रही है, और इधर कौमुदी महोत्सव में चारों मित्रा के ऋतुराज को रेशमी मिठाई पहनाकर दीपदान की रजत रश्मि की सख्त किरणों का रूप रंग, दो स्थिति है, तो दोनों को देखिए। कौमुदी महोत्सव मतलब कौमुदी महोत्सव, यहाँ ये फिर चारों मित्रा ये एकांकी है, ऋतुराज ये एकांकी है,
रेस्ट मिठाई ये एकांकी है, दीपदान ये एकांकी है, रजत रश्मि ये एकांकी है, शब्द किरणों यहाँ पे सब किरण लिखना है, सब किरणों का ये एकांकी है, और रूपक। इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हो। तो किस प्रकार से याद करना है वो एक तरीका बता रहा हूँ, करना आपको ही याद पड़ेगा, लेकिन हम एक मार्ग, एक दिशा, एक पथ बता सकते हैं कि इस प्रकार से याद कीजिए, और हमारा जो कार्य है वो हम आपको इस प्रकार से बताते हैं। राजकुमार वर्मा की एकांकी के बारे में बात कर रहे हैं हम, क्योंकि उन्हें एकांकी सम्राट कहा जाता है, और जब एकांकी का प्रश्न आता है तो उनके इर्द गिर्द घूमता है। और अपने पाठ में भी है, इनको इसीलिए भी याद करना जरूरी है। तो देखिए, इधर बादल की मृत्यु पर पृथ्वीराज के यहाँ की रिमझिम बरसात करती है, और उधर कौमुदी महोत्सव में चारुमित्रा ने ऋतुराज वेश मिठाई पहनाकर दीपदान की रजत रश्मि की सब किरणों का रूप रंग दिया। तो जो एकांकी आई है वो यही आई है, बस आपको पता होना चाहिए एक कि कहाँ एकांकी है, किस शब्द में। जैसे यहाँ है बादल की मृत्यु, यहाँ है पृथ्वीराज यहाँ के, यहाँ है रिमझिम, यहाँ है कौमुदी महोत्सव, यहाँ है चारुमित्रा, यहाँ है ऋतुराज, यहाँ है रेशम मिठाई, यहाँ है दीपदान, यहाँ है रजत रश्मि, यहाँ है सब किरणों, और यहाँ है रूप रंग। तो जो आपके सामने वर्ण गाए हैं, वाक्य बना के लाए हैं, उस वाक्य के अंदर ही इतनी सारी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार से 11 रचनाओं को हमने याद कर लिया। तो एक रचना मुश्किल से याद होती है, लेकिन इन सूत्र के द्वारा, इस ट्रिक के द्वारा ये याद, ठीक है।